हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर। पापा यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें सुबह से लेकर अब तक सही सलामत सुरक्षित रखा है। हमारे घर परिवार सभी जन को सुबह से लेकर अब तक सभी को सही सलामत सुरक्षित रखा है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपनी आत्मा प्राण से अपने हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ मौजूद हैं पापा यीशु सभी जन की मैं आत्मा प्राण से आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। अपने कलेशियों के लोगों को, अपने घर परिवार को, अपने पूरे गांव को, सभी जन को आपके लोगों में ढांपते मेरे परमेश्वर। आप सबको सुरक्षित ले आशीषित रखा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते पापा यीशु। यदि मुझसे सुबह से लेकर अब तक जाने कोई भी गुनाह पाप अपराध हुआ प्रभु जी उसे आप क्षमा करें पापा यीशु। मैं अपनी पूरी बॉडी आपके लोगों में सौंपते हैं, इसे आप इस्तेमाल करें पापा यीशु, इसे आप चलाएं मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो हमारे जीवन में काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से हर बुराई को, हर पाप को, हर गंदगी को आप धो दे पिता परमेश्वर। जैसे आप पवित्र हैं, आपका लहू पवित्र, वैसे मुझे पवित्र बना पिता परमेश्वर। अपने वचनों पे चलने वाले बना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जो भी वचन है, जो भी महिमा हो सब आपकी ओर से होने पाए पापा। जैसा आप चाहते हैं वैसा हम सभी को मन में डाले, वैसा हम सब करने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ते हैं सभी जन को आपको लहू में ढांपते हैं पापा यीशु। सभी के जीवन से हर एक नशे को, हर एक कर्जे को, हर बीमारियों को आप सभी के जीवन से आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर गंदी आत्मा सभी के घर परिवार से आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। जो बीमारियों में फंसे हैं, जो कर्जों में फंसे हैं, उन्हें आप आजाद कर पिता परमेश्वर। अपने लहू से छुड़ा ले मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने अपने पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं ताकि हम हर गुनाहों से, पापों से, बीमारियों से छूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर शैतानों का हम नाश कर पाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे पिता आप हम सबको छुड़ाए उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन हो, जो भी महिमा आपकी ओर से होने पाए पापा यीशु। हम जो भी गीत गाए आपकी ओर से पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते पापा यीशु। हम सदा आपकी महिमा करते रहे। कितनी भी मुसीबत आए, हर एक मुसीबत का हम सामना कर पाए यीशु मसीह के नाम में। यस पिता परमेश्वर में ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर। पापा यीशु हम सदा आप में आनंदित रहे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर में से दुआ प्रार्थना मांगते आपकी जीवित और पवित्र नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी प्रभु की महिमा करें यीशु मसीह के नाम में। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, तेरा
अमृत जल प्रभु मुझको
परमेश्वर का
शोक दे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। शोक दे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। शोक दे मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु जिसके संग वो कभी ना गिरेगा, यीशु जिसके संग वो कभी ना गिरेगा। यीशु जिसके संग वो कभी ना गिरेगा, यीशु जिसके संग वो कभी ना गिरेगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। 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 आरों से जंजीरें गए खड़े विश्वास में, आरों से जंजीरें गए खड़े विश्वास में। मौत को जो ललकार गए सदा यीशु के हो गए। मौत को ललकार गए सदा यीशु के हो गए। मौत को जो ललकार गए सदा यीशु के हो गए। मौत को जो ललकार गए सदा यीशु के हो गए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। 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 हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र
धन्यवाद हो हमारे महान स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। आज एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हम अपना आत्मा प्राण शरीर पवित्र यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। जाने अनजाने में प्रभु जो मुझसे गलतियां गुनाहों क्षमा करना। प्यारे प्रभु हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। आज जो वचन है पवित्र आत्मा आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और वचनों को बांटने में हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज जो वचन दिया जाए पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा जो भी भाई बहन इन वचनों को सुने उनके जीवन में बड़े से बड़े कार्य हो, अद्भुत छुटकारा हो। जो पाप में हो वो पाप से मन फिराएं और पवित्रताई का जीवन जीने पाए। पवित्र आत्मा वचन बांटने में हमारी मदद कीजिए। जुबान हमारी वो शब्द बोली आपका निकलने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यहोवा पिता हम आपका स्वागत करते हैं। आज जितने भी प्रभु के कलाम को सुने उनके जीवन में बड़े से बड़े कार्य होने पाए। आज हम सीखेंगे पाप कितने तरीकों से होता है और ज्यादातर पाप के कितने द्वार हैं। हम सीखेंगे पाप के 3 द्वार जो हमारे जीवन में होता है और आता है। हम इन द्वार को जब बंद कर देते हैं तो शैतान के जो काम होता है हम पर नहीं प्रकट हो पाता। हम शैतान को फिर अवसर नहीं देते। आज हम सीखेंगे पाप करने के 3 द्वार हैं। पाप करने के 3 द्वार समझ लो। पाप का जो रास्ता है वो 3 है जो हम आपको आज बताएंगे, जिसमें हम वचन में चलेंगे। हमारे साथ जितने भी भाई बहन हैं वो नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन अध्याय 6 उसका 25 वचन हम देखेंगे। बाइबल कहती है पहला जो पाप कराता है वो हमारी आंखें हैं। बाइबल कहती है यदि तेरा आंख उजियाला है तो सारा शरीर उजियाला होगा। पहला पाप आंखों के द्वारा होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसी को अपने मुंह से बोलते हैं। दूसरा द्वार है कान। जो कुछ भी हम सुनते हैं उसी को बोलते हैं। तीसरा द्वार है मुंह। हम आंखों से देखकर, कानों से सुनकर और मुंह से बोलकर उन वचन को, उन शब्द को, उन बोली को प्रकट करते हैं। इसीलिए हम देखेंगे जो पहला पाप, जो पाप का द्वार है वो पहला आंख है, जिनमें लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 6 उसके 25 वचन में, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटच से फंसाने न पाए। बाइबल कहती है किसी भी बहन की सुंदरता को देखकर अपने मन में उसके बारे में बुरा विचार न कर, बेविचार की कल्पना न कर। अगर तू किसी सुंदर स्त्री को देखता है और अपने मन में यह विचार करता है कि मैं इसके साथ अपना संबंध बनाऊं, मैं इसके साथ गलत रिश्ते रखूं, अगर हम उस स्त्री को देखकर अपने मन में बुरी कल्पनाओं को करते हैं और अपने मुंह से बोल देते हैं,
तो वचन प्रकट हो जाता है। और बाइबल कहती है कि तूने पाप किया है क्योंकि तूने मन में कहा है। अगर हम मन में कहते हैं कि एक स्त्री है और उसके साथ मैं गलत सोचूं या गलत संबंध बनाऊं, तो बाइबल कहती है जिसके बारे में तू सोच रहा है, अगर तू उसमें फंस जाएगा, शैतान के जाल में फंस जाएगा, तो तुझे खींच लेगा अपनी ओर और तुम्हें पाप में ढकेल देगा, तुम्हें पाप में ले जाएगा। तो पहला द्वार आंख है। इसलिए अगर आंखों से आप बुरी चीज ना देखो तो आपके अंदर, आपके मन में कोई भी बुरा कल्पना, कोई भी विचार आपके अंदर नहीं आएगा जो बुरा होगा, जब तक आप देखोगे नहीं। जब हव्वा को शैतान ने दिखाया भले बुरे का पेड़, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का जो फल था, जब उसने दिखाया तब हव्वा ने उसे देखा। अगर वो उस पेड़ को ना देखती, उस फल को ना देखती, तो वो कभी भी फंसती नहीं। लेकिन उसने शैतान की दिखाई हुई चीज को देखी और शैतान की बातों को सुनी, इसीलिए वो जाल में शैतान के फंस गई। वैसे आज अगर हम शैतान के चीजों को देखेंगे, जैसे नशा हो गया, नशे की चीजें होंगी, अगर हम उसे देखेंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे। अगर हम विचार करेंगे, सोचेंगे थोड़ा कर लूं, तो याद रखना आप उसमें फंस जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने कानों से सुनोगे नशों के बारे में तो आप उसमें फंस जाओगे। इसलिए बुरी चीज देखना, बुरी चीज सुनना, गलत देखना, गलत सुनना, ये आपको बंद करना पड़ेगा। जब आप गलत सुनना, गलत देखना बंद करते हो तो आपके मुंह से भी गलत निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप गलत देखते भी हो और गलत सुनते भी हो तो आपके मुंह से गलत निकलना शुरू हो जाता है। बाइबल कहती है उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटास से फंसाने न पाए, अपने जाल में फंसाने न पाए। उस स्त्री, उस सांप, उस दुष्टात्मा के हाथ में मत पड़। वो व्यभिचार, वो नशा, वो बुराई, वो चुंगली, वो लड़ाई, वो झगड़े, इनमें मत पड़, इन्हें मत देख, इन्हें मत सुन। अगर तू सुनेगा तो उनके जाल में फंस जाएगा। जैसे और हम एक वचन देखेंगे आंखों के बारे में। हम आंखों के बारे में देख रहे हैं, आंखों के द्वारा पाप प्रकट होता है। बाइबल कहती है आंख ही शरीर का उजियाला है। अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरी आंख उजियाला है, तेरी आंख प्रभु की आज्ञाओं को मानकर चलती है, तेरी आंख प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलती है, तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, तू सदा चंगा होगा, तू आनंदित होगा, तेरे घर में शांति और आनंद होगा। हम दूसरे वचन में देखते हैं जहां लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका हम 16 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार का मतलब शैतान की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा, शैतान और शैतान की अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के वचन पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो आप सर्वदा बने रहोगे। अगर आप प्रभु के वचन पर, प्रभु के वचन से आपकी आंखें कंट्रोल होंगी तो आपका सारा शरीर उजियाले में होगा। प्रभु के वचन से अगर आपकी आंखें चंगी है, आपकी आंखें प्रभु की आज्ञाओं को मानती है, तो वही जो आपकी आंखें देखती है वही आपका मुंह बोलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा ना हो कि फरीसी या सदूकी को प्रभु कहता है ऐसा ना हो कि ये आंखों से देखें, कानों से सुने और चंगे हो जाएं।
परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने आंखों से प्रभु के वचन को देखोगे और वचन को सुनोगे, जिन चमत्कार को देखोगे और सुनोगे, तो वही विश्वास आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, वही चीज आपके मुंह से निकलना चालू हो जाएगा। एक वचन हम और देखेंगे जहां लिखा है मत्ती अध्याय 6 उसका 22 और 23 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसके 22 और 23 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, साफ हो, पवित्र हो, तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, चंगा होगा, ज्योति में होगा, यीशु के वचन की आज्ञाओं में होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, बुरी चीज को देखती हो, बुरी अभिलाषा हो, व्यभिचार की अभिलाषा हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में होगा, शैतान के हाथ में होगा। इस कारण जो उजियाला तुझ में चमकता है, तुझ में रहता है, यदि अंधकार हो तो वह कैसे अंधकार बड़ा होगा। अगर ज्योति आपके अंदर आएगा तो आपका सारा शरीर चंगा होगा, अगर अंधकार आपके अंदर आएगा तो आपका सारा शरीर बीमार होगा। शैतान आपको बीमारियों में, रोगों में, पीड़ाओं में, समस्याओं में, दुखों में, नशों में लेकर जाता है आंखों के द्वारा। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वही कुछ अपने मुंह से बोलते हैं, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वही कुछ अपने मुंह से बोलते हैं। इसलिए जो द्वार है आंख और कान और मुंह, इन तीनों द्वार को परमेश्वर के वचन से चलाना चाहिए। हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कान के बारे में, हमने आंख के बारे में देखा। जो कुछ भी हम देखेंगे उसी को अपने मुंह से बोलेंगे, तो हमारा अच्छा देखना होना चाहिए, गलत देखना बंद करें, अच्छी चीजें देखें, प्रभु का वचन देखें, बाइबल पढ़ें, जिससे तुम्हारी उन्नति हो और तुम आगे जा सको। हम वचन को देखेंगे, हम कान के विषय में जानकारी लेंगे। लिखा है जहां पर यिर्मयाह अध्याय 7 उसका 24 निकालेंगे हमारे साथ। यिर्मयाह अध्याय 7 उसका 24। यिर्मयाह पुराने नियम में हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह अध्याय 7 उसका 24। हमारे साथ सभी लोग खोलेंगे भाइयों, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। लिखा है, परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर कहता है, पर उन्होंने मेरी ना सुनी। प्रभु कहता है अगर तुम मेरी सुनोगे तो कुशल से रहोगे, भले चंगे रहोगे, निडर रहोगे। लेकिन प्रभु कहता है पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर अपना कान लगाया। वो अपनी ही युक्तियां और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। प्रभु कहता है कि ये बुरी चीजों को सुनते थे, बुरे कार्य को करते थे और मेरे वचनों पर नहीं चलते थे, मेरी बातों को नहीं सुनते थे, मेरी बातों को नहीं मानते थे, ये हट पर रहते थे, ये बुरे कार्य करते थे, ये नशे करते थे, ये हर एक गंदे कार्य करते थे, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है जिस दिन तुम्हारा पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैंने अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी और न अपना कान लगाया। उन्होंने हट किया और अपने पुरखों से बढ़कर बुराई की है। बाइबल कहती है तुम अपने आजा पुरखा जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी बीत चुकी है उनसे भी ज्यादा आप गुनाह करते हो, उनसे भी ज्यादा आप पाप करते हो। प्रभु यीशु मसीह का कलाम करता है अगर आप प्रभु की नहीं सुनोगे तो आप पाप में जाओगे, नशे में जाओगे, शैतान आपको बीमारी में लेकर जाएगा,
नसों में लेकर जाएगा। हम आगे और वचन को देखेंगे, हम कान के विषय में सुनेंगे, जहां लिखा है रोमियो अध्याय उसका 10 का 17 वचन हमारे साथ सभी लोग निकालेंगे। रोमियो अध्याय 10 का 17, रोमियो अध्याय 10 का 17 आराधना। रोमियो अध्याय 10 का 17। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम देखेंगे रोमियो अध्याय 10 का 17, जहां पर लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास आपका कब बढ़ेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते, तो आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। आप कभी भी, आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता, आप कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकते। इसलिए बाइबल कहती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप मसीह के वचन को सुनोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप प्रभु में पढ़ोगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन यदि आप प्रभु के वचनों को नहीं सुनते, प्रभु के वचनों पर नहीं चलते, अगर आप बुराई को सुनते हैं, लड़ाई को सुनते हैं, तो लड़ाइयाँ आपके जीवन में आएगी और आपके मुंह से वही लड़ाई का वर्ड निकलेगा, लड़ाई का शब्द निकलेगा, बुराई का शब्द निकलेगा, क्योंकि आपने बुरा सुना है। बाइबल कहती है जो कुछ भी आप के मन में होता है वो मुंह से निकल जाता है। वैसे अगर आज आप अपने आंखों से बुरी बातें देखते हो, बुरी चीजों देखते हो, गंदी वीडियो देखते हो, गंदे वचनों को सुनते हो जो अविश्वासी के मुंह से निकलता है, जो कुछ भी आप गंदा देखते हो, गंदा सुनते हो, आपके मन में आता है और मन से फिर आपके मुंह से निकलता है और फिर मुंह से पता लगता है कि तुम अशुद्ध हुए कि पवित्र हुए। क्योंकि जब अय्यूब के जीवन में शैतान ने परखा तो सर से लेकर पैर तक उसे फोड़े फिंसी से पीड़ित कर दिया, लेकिन फिर भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप ना किया, क्योंकि शैतान कहता था कि पिता परमेश्वर जो तुम्हारा भक्त है वो तुम्हारे मुंह पे निंदा करेगा जब तू उसे दुख देगा, दर्द दे देगा। तो अय्यूब की पत्नी कहती है, क्या तू अब भी विश्वास करता है? मरना है तो अभी मर जा, लेकिन मरने से पहले एक बार प्रभु की निंदा करके जाना। वो अपनी पत्नी को डांटता है और कहता है, जब प्रभु ने सुख दिया तो तूने ले लिया, और प्रभु ने थोड़ा परखने के लिए दुख दिया तो तू प्रभु को निंदा करने की बोलती है। तू कैसी मूर्ख स्त्री है। अय्यूब ने मुंह से अपने पाप न किया, शैतान शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दी। शैतान ने जितना उसका लूटा था, प्रभु ने उससे डबल उसको आशीष दी। इसलिए वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आपका कान क्या सुनता है, आपकी आंखें क्या देखती है? अगर मसीह के बारे में जानते हो, मसीह के बारे में सुनते हो, मसीह के बारे में देखते हो, तो वही चीज आपके मन में आएगा, और जब मन में आएगा तो आपके मुंह से निकलेगा, और जब मुंह से निकलेगा तो वो प्रकट होगा, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा। क्योंकि रोमियो अध्याय जहां 10 और वचन 10 में लिखा है, रोमियो अध्याय 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप अपने मुंह से जो बोल रहे हो वो अंगीकार है, वो प्रकट होगा, परमेश्वर से पूरा कर देगा। और हम आगे एक वचन और देखेंगे जहां पर लिखा है, नीति वचन अध्याय 23 के 9 में हम पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 23 के 9 हमारे साथ सभी लोग निकालें, ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहन। 23 के 9 को हम पढ़ेंगे। लिखा है,
मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। वो लोग मूर्ख हैं जो प्रभु के विरोध में खड़े हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो आपको डांटते हैं प्रभु के पास जाने के लिए। परमेश्वर कहता है बुद्धि की बात मत बता, नहीं तुम्हें मूर्ख समझेंगे। अगर तू बोलेगा भैया नशा करना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, तो आपको मूर्ख बोलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पूरी दुनिया में सब पाप करते हैं, गाली तो आम बात है, नशा तो आम बात है, सब कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उनके सामने जब तू सुनाएगा मेरा वचन, वो तुझे मूर्ख समझेंगे, वो खुद मूर्ख बन जाएंगे। और जब वो मूर्ख बन जाए तो उनके वही वचन उनके जीवन में प्रकट होगा और उन्हें छुटकारा देगा, और वही वचन उन्हें जीवन देगा। उनके जुबान के द्वारा सत्कार होगा। इसलिए जो कुछ भी आप अपने आंखों से देखते हो, जो कुछ भी आप अपने कानों से सुनते हो, वही चीज आपके जीवन में प्रकट होता है। हम एक वचन देखेंगे नए नियम में, हमारे साथ निकालेंगे याकूब अध्याय 1, हमारे साथ निकालेंगे याकूब अध्याय 1। याकूब निकालेंगे हमारे साथ 1 उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। एक का 22 लिखा है, परंतु याकूब अध्याय 1 उसका 22 कान के बारे में है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर कहता है जो सुनो उस पर चलो। अगर आप जो सुनते हो नहीं चलते तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बाद में आप बीमारी में पड़ोगे, बाद में आपको शैतान सताएगा, आपके घर परिवार को मारेगा, आपको कर्जे में ले जाएगा, आपको समस्याओं में ले जाएगा, आपको दुख देगा। और कलाम कहता है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस वचन पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। बाइबल कहती है यदि तू वचन को सुनता है और फिर उसमें चलता नहीं, तो बाइबल कहती है तू उस मनुष्य के समान है कि जब तू शीशा देखता है तो अपने आप को संवारता है, और जब शीशा छोड़ देता है तो तू भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं। शीशा दर्पण परमेश्वर का वचन है। जब तू इस दर्पण को देखेगा, जब इस शीशे को देखेगा, तो तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरा चेहरा कैसे है, तेरा जीवन कैसे है, तू कैसी जिंदगी को जी रहा है प्रभु में रहकर। अगर प्रभु में रहकर आज भी तू गाली देता है, आज भी तू नशा करता है, आज भी तू गंदे काम करते हो, तो बाइबल कहती है जो कर रहा उसका फल तुझे मिलेगा। कलाम कहता है केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु चलने वाले भी बनो, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अगर जो आप सुनते हो वैसा काम करोगे तो उसके द्वारा आप आशीष को पाओगे। और बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यीशु मसीह का बेटा समझे, यीशु मसीह का पुत्र समझे, यीशु मसीह का चेला समझे, भक्त अपने आप को समझता हो, तो बाइबल कहती है वो अपने जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा देता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पाए हो, ना कंट्रोल कर पाए, तो वह अपने हृदय को, वह अपने दिल को, वह अपने जीवन को धोखा देता है, क्योंकि उसकी भक्ति व्यर्थ है। तुम्हारा उपवास बेकार है,
तुम्हारा प्रभु में आना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि आज भी आपके मन में बुरे विचार हैं, आज भी आपके मन में गंदे गंदे ख्याल हैं, गालियां हैं, नशे हैं, बुरे काम हैं। इसलिए प्रभु कहता है तू व्यर्थ है, तू प्रार्थना व्यर्थ करता है, तू आराधना व्यर्थ करता है। कहता है तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तेरी भक्ति कोई काम की ना होगी। इसलिए क्या कर, अपने जीभ पर लगाम लगा, अपने मुंह से क्या बोलता है लगाम लगा, और हमारे परमेश्वर पिता के निकट पवित्र और निर्मल और भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रख। संसार जो पाप कर रहा उसमें तू ना जा, संसार जो गुनाह कर रहा उसमें ना जा। कोई नशा करने वाला है, कोई गाली देने वाला है, कोई भी विचार करने वाला है, तो उनके संग मत जा, उनके पास मत जा। परमेश्वर कहता है अगर तू जाता है तो तेरा जीवन उन्हीं के जैसा होगा। उनके जीवन में जो श्रापे हैं तो बीमारे भी आएंगे, तू आशीष की बाट जोएगा लेकिन आशीष को नहीं पाएगा। और हम देखेंगे तीसरा द्वार जिसका नाम मुंह है, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो भी अपने मुंह से वर्ड निकालते हैं। हमने आंखों से देखा, कानों से सुना और मुंह से बोला। इसलिए आंख और कान को कंट्रोल में करो, ताकि जो आपके मन में बस रहा है, आपके हृदय में जो बस रहा है, अच्छा बसे। जो आपका खेत है उस खेत में अच्छा बीज लगे, ताकि अच्छे फल आए। कोई 60 गुना, कोई 100 गुना आपके जीवन में फल आना चाहिए। अगर आपका खेत है और आप कोई और बीज बो रहे हो तो उसमें भी 100 गुना 60 गुना फल आएगा, क्योंकि खेत को नहीं मालूम है कौन सा बीज अच्छा है कौन सा बुरा है। बोने वाले हम हैं, जो बीज आप डालोगे वही बीज वो खेत में उत्पन्न होगा। हमारा मन, हमारा हृदय एक खेत है, और लोगों की बातें, लोगों की वचन, परमेश्वर का वचन ये बीज है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, वो हमारे मन में बैठ जाता है, हमारी आत्मा में बैठ जाता है। और जब आत्मा में बैठ जाता है तो हम उसे अपने मुंह से निकालते हैं। तो जो हम मुंह से निकालते हैं वो प्रकट होता है। जब हम अच्छा निकालेंगे तो स्वर्गदूत उसे प्रकट करेंगे, अगर हम बुरा निकालेंगे तो शैतान, जो शैतान की सेनाएं हैं, उसे वो प्रकट करेंगी। इसलिए आप अपने मुंह से क्या निकालते हो? अगर प्रभु के भक्त हो तो अपने जीभ पर लगाम लगाओ। हम आगे मुंह के विषय में सीखेंगे, जहां लिखा है याकूब अध्याय 3 उसके 5 में, याकूब अध्याय 3 उसके 5 में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जो तुम्हारी जीभ है, जो तुम्हारा मुंह है, छोटा सा अंग है, लेकिन डींगे बड़ी बड़ी मारती है। मैं तुझे उड़ा दूंगा, मैं तुझे मिटा दूंगा, मैं तुझे खरीद लूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये बड़ी डींग मारती है। प्रभु कहता है अपने जीभ को लगाम लगा। जीभ भी एक आग है, जीभ एक आग है। ये आग किसके जीवन में लगाते हो? अपने जीवन में या लोगों के जीवन में? जो आपकी जीभ है, अगर आप आग लगाना चाहते हो तो उन दुष्ट आत्माओं के जीवन में लगाओ, उन बीमारियों में लगाओ, उन श्रापों में लगाओ जो आपका नाश करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम, जो जीभ है वो आग है, अगर हम जो वर्ड बोलते हैं वो लोगों के जीवन में आग जैसा लगता है। अगर हम अच्छे वर्ड बोलेंगे तो शैतान को आग लगेगी, अगर हम बुरे वर्ड बोलेंगे तो लोगों को आग लगेगी।
लोग आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट होगी, आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपसे दूरी होना चालू कर देंगे, आपके बारे में कोर्ट कचहरी थाना बहुत जगहों में चले जाएंगे, सिर्फ एक बात के कारण, एक जीभ के वर्ड के कारण। लिखा है जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु और रेंगने वाले जंतु जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। जानवर, शेर, बंदर, हाथी कितने भी विशाल क्यों ना हो, सांप क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य उस पे अपना कब्जा कर लेता है। शेर को अगर कहता है ये कर तो वो करता है, हाथी जो ताकतवर होती है मनुष्य उस पे कब्जा कर लेता है, घोड़ा जो बलवान होता है मनुष्य उस पे कब्जा कर लेता है, जो पानी का जहाज होता है पतवार से वो जिधर चाहता उधर मोड़ देता है, उसे वो कंट्रोल कर सकता है, घोड़े में लगाम लगा के उसे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो छोटा सा जीव है, अंग है, उसे कौन कंट्रोल करेगा? अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर जीव को मनुष्य में कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, उसमें प्राणनाशक विष है, विष। अगर आप प्राणनाशक विष बोलते हो तो जिसको बोलोगे उसके अंदर लग जाएगा, वो उदास हो जाएगा, वो रूठ जाएगा, वो जीने की आस छोड़ देगा। लेकिन अगर उसमें प्राण बचाने का विष होगा, प्राण बचाने का जीवन होगा, प्राण बचाने का वचन होगा, तो उसके अंदर जीवन आ जाएगा। इससे कोई व्यक्ति को, कोई बीमार है, अगर कोई व्यक्ति उसे बोल दे कि तेरा समय खत्म, तो वो अपने आशा तोड़ देता है और जिंदगी छोड़ने की आशा रखता है। लेकिन यदि कोई कह दे कि आपको छोटी सी बीमारियां हैं, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देंगे, 1 महीने 2 महीने में चंगे हो जाओगे, तो वो फिर से खड़ा हो जाता है और लड़ता उन बीमारियों से, लड़ता उन शैतानों से। उसे बाइबल कहती है, इसी से हम प्रभु और पिता इसकी स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है साथ देता है, श्राप देता है। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम प्रभु में नहीं शैतान के हाथों में पड़ चुके हो, क्योंकि एक सोते से, एक नलके से अच्छा पानी, एक सोते से मुंह से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकलता। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर कहता है, अगर तुम प्रभु में हो तो प्रभु की वाणी निकलती है, अगर आप प्रभु में नहीं हो तो शैतान की वाणी निकलती है। ये जीव एक बला है। इस जीव से, इस मुंह से क्या निकालते हो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि जो तुम्हारा कान, जो तुम्हारा आंख सुनेगा वही निकालेगा। हम आगे पढ़ेंगे जहां लिखा है नीति वचन अध्याय 18-21, नीति वचन 18-21 लिखा हुआ है, जीव के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं, और जो मुंह को, जीव को काम में लाना जानता है उसका वो फल भोगेगा। जैसे हम मुंह से बोलेंगे उसका फल हम भोगेंगे। अच्छा बोलोगे अच्छा फल भोगेंगे, बुरा बोलोगे बुरा फल भोगोगे, क्योंकि जीव के बस में जीवन और मौत दोनों है। लेकिन जीव के बस में जीवन और मौत दोनों है, लेकिन वो वचन, वो वर्ड कहाँ से आ रहे हैं? आपके आंखों से और कानों से। आंखों को देखने से, कानों से सुनने से, आपके अंदर वो आपके मन में जा रहा है और मन से, मुंह से निकल रहा है। और बाइबल कहती है उसमें जीवन और मौत दोनों हैं। जो बोलोगे वो आपके जीवन में प्रकट होंगे। जहां पर लिखा हुआ है
यशाया किताब में लिखा हुआ है, यशाया के किताब में लिखा हुआ है 57 के हम देखेंगे, यशाया अध्याय 57 उसका 19 वचन में लिखा हुआ है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं मुंह का सृजनहार हूँ, जो तू मुंह से बोलेगा मैं उसे सृज दूंगा, मैं उसे पूरा कर दूंगा। तू जो मुंह से निकालेगा वर्ड मैं उसे पूरा कर दूंगा। आपके मुंह से कौन वर्ड निकल रहा है, परमेश्वर पूरा करेगा। आपको बोलना मेरे घर में आशीष है, छुटकारा है, कल्याण है, उद्धार है, तो आपके घर में उद्धार आएगा, कल्याण आएगा, छुटकारा आएगा। इसलिए बाइबल कहती है, आपके मुंह से क्या निकलता है वही आपके जीवन में प्रकट होंगे। जहां लिखा है नीति वचन अध्याय 6 उसका 2 वचन में लिखा है, तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तेरे मुंह ने तुझे पकड़वा दिया, तेरे मुंह ने तुझे छुटकारा दिया, तेरे मुंह ने तुझे बीमार किया। अय्यूब जो था वो अपने मुंह से पाप नहीं किया, इसलिए वो फिर से जीवन को देखा और उसे डबल जीवन मिला, डबल आशीषें मिली। इसलिए भाई और बहनों, अपने मुंह से जो निकालते हो, क्या निकालते हो ये तुम्हारी मर्जी है। आपके मन में, आपके विचारों में शैतान कौन सा विचार डालता है ये आपके ऊपर है। अगर कोई शैतान आपके विचारों में डालता है गलत ख्याल है, उसे यीशु के नाम से कैंसिल कर दो, उसे यीशु के नाम से खंडन कर दो। बोलो, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, मेरे जो मन में विचार आ रहा है, बेविचार का विचार, चोरी का विचार, लड़ाई का विचार, नशे का विचार, झगड़े का विचार, मरने का विचार, उन सभी विचारों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल कर दो, उसे मिटा दो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यिर्मयाह 5 के हम देखेंगे 2 वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। हम देखेंगे यिर्मयाह अध्याय, हमारे साथ निकालेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। यिर्मयाह अध्याय उसका 5, यिर्मयाह अध्याय उसका 4 का 14 हम पहले देखेंगे। लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, अपना हृदय, अपना दिल बुराई से धो। जो तू बुराई किया है पहले यीशु मसीह के लहू से धो दे, तब तेरा उद्धार होगा, उद्धार हो जाएगा। तब तू कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहेगा। अगर हम अपने हृदय को नहीं धोते, अगर अपने प्रभु यीशु के लहू से अपने गुनाह और पापों को नहीं धोते, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को नहीं मानते और बुराइयों को प्रभु के सामने नहीं अंगीकार करते कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैंने गाली दिया, मैंने नशा किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको उद्धार देगा। उद्धार आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तुम बुराई में फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में बुराइयां बसी हुई हैं, उन बुराइयों को धो दो यीशु के लहू में। अपने हृदय से हर एक भाई बहनों के जीवन के हर एक बुराई को धो दीजिए। अब अपने मन में किसी से लड़ाई, बैर, झगड़ा की बातें ना रखिए। हम 5 के 25 में, यिर्मयाह अध्याय 5 के 25 में देखेंगे, लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के ही कामों के कारण वो आशीषें रुक गई हैं। तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वो आशीषें रुक गई हैं और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हम जो पाप करते हैं इसलिए हमारी भलाई नहीं हो रही है, हमारा उद्धार रुक गया है, हमारा छुटकारा रुक गया है, हमारा आशीष रुक गया है। जो कुछ भी परमेश्वर देना चाहता है वो सब रुक गया है। क्यों रुक गया है? क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, आज भी हम पाप में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारा पूरा उद्धार नहीं हो पा रहा। हम अब सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने हमारे भाई बहन हैं सभी लोग अपने सर पे हाथ धरेंगे। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं अपने सर पे हाथ धरिए, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए।
स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मालिक, जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप इन्हें छुएं और चंगा करें। इनके जीवन से सब प्रकार के शैतानी आत्माएं, रोगी आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं, तंत्र मंत्र, अंधकार की सारी युक्तियां, अंधकार के सारे काम यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाएं। प्रभु ने छुए और चंगा करे। इनका पूरा घराना यीशु मसीह के लहू में छिपाते हैं, इनका पूरा परिवार यीशु मसीह के लहू में छिपाते हैं। मैं आदेश देता हूँ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से बाहर हो जाएं, बीमारियां बाहर हो जाएं, सर से लेकर पैर तक होने वाली सब प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर हो, बाहर हो। फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट। रीसा खा राधा ना मारे, लीसा खा राखा रा बाबा मारे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाने में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के लहू बहाने से चंगे हो जाओ, उसके यीशु मसीह के 39 कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। परमेश्वर आपका इलाज करे और आपको चंगा करे यीशु के नाम में। मैं आप सबको आशीष देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जीवित नाम यीशु के नाम में, आमीन। सभी भाई बहनों से जय मसीह।